सरदार पटेल ने ये कहा था कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट कंट्री में जो है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बिना इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। ये सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर कहा था। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी। जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो मेन पर्पज है वो है दो नेबरिंग कंट्री से जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, चाइना और पाकिस्तान, उससे देश को प्रोटेक्ट करना ही एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मेन पर्पज है। तो जो भी फॉरेन कंट्री से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने का अफेयर होता है, मैटर होता है, वो सब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। अब जो दूसरा वो पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्री में पीसफुल कंडीशन को मेंटेन करना और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को रिमूव करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंदर मेनली 6 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट बॉर्डर से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसे सॉल्व करता है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ होम के होम मैनेज करता है। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स। वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के अंतर्गत आता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 355 है उसके अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू स्टेट के मैटर में दखल दे सकता है। जितने भी क्रिमिनल वायलेंस होती हैं या फिर करप्शन होता है, नक्सलियों द्वारा जो भी वायलेंस होता है, वो सब का जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू कंट्री के डिफरेंट प्रॉब्लम को हैंडल करती है।